नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। नमस्कार, मैं हूं अर्णब गोस्वामी। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और मैं हूं अमीश देवगुन। माया में फंस गए कुछ 15 प्रधानमंत्री हमने देखे, लेकिन पहली बार एक प्रधानमंत्री जनता के सामने आएंगे अपने 5 साल के काम का हिसाब देने। टीवी की दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्लीज वेलकम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक और मैसेज आपको सुनाता हूं। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। लंबे बजट का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम पर ही है। पिछले साल यानी 2019 में उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट का बजट भाषण दिया था। तीसरे नंबर पर जसवंत सिंह हैं, जिन्होंने वर्ष 2003 में 2 घंटे और 13 मिनटों तक बजट भाषण पेश किया था। सरकार यहाँ पर 2020 मैच नहीं खेलने आई है, ना ही वनडे इंटरनेशनल खेलने आई है, बल्कि सरकार ने इस बजट के जरिए ये बताया है कि वो टेस्ट मैच खेल रही है। टेस्ट क्रिकेट आज भी सबसे मजबूत क्रिकेट माना जाता है। उसकी जो नींव होती है वो सबसे मजबूत मानी जाती है। इस बात पर बहस कर रहे हैं कि इस बार के बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस बार का बजट गांव, गरीब और किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसका मकसद है अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना और उन्हें विकास की गति में। बड़ी खबर, आज भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर के नए आंकड़े आए हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि आपके देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। इन आंकड़ों का एक मतलब ये भी है कि जीएसटी और नोटबंदी जैसे आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ है। नोटबंदी और जीएसटी को लगातार गलत फैसला बताया जा रहा था, विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन अब ताजा आंकड़ों ने ऐसी आशंकाओं और आरोपों को खारिज कर दिया है और सरकार को ऐसी उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में जीडीपी की विकास दर और बढ़ेगी। 2019 की दूसरी तिमाही में ये सिर्फ 4.5% है, यानी पिछले 3 वर्षों में ही ये घटकर आधी रह गई है। और इसकी एक बड़ी वजह है जुलाई 2017 में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करना। और 15 लाख को जोड़ के कि अगर ऐसा हुआ तो 15 लाख। आपने उस स्पीच के अंदर 15 लाख बोलते हुए कभी ये वादा नहीं किया था कि बैंक खातों में आप उनके डलवाएंगे। रिसर्च में कहीं भी पूरे भाषण में आप ये बोलते हुए नहीं पाए गए। बड़ा क्लियर है। तो खुद कह रहे हैं कि आप नहीं पाए। बोलो ना भाई। नहीं, हम भी हिम्मत के साथ ही बोल रहा हूँ। मैं हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ। के बाद कश्मीर में पहली बार राष्ट्रवाद आया, ऐसा राष्ट्रवाद आया कश्मीर। 21वीं शताब्दी का भारत है, नरेंद्र भाई मोदी का भारत है। 130 करोड़ बुलाते हैं, लड़कियों को दावत देके बुलाते हैं कश्मीर में और राष्ट्रवादी I'll tell you why, Mr. Pradhan. Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. Can you call me anti-national? Can I say something? I am more nationalist. Then I'll tell. ओ भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया। इस देश की आपने संस्कृति की बात करी। इस देश की संस्कृति तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से है, बाबर से नहीं है। और ये सब करने के बाद भी उसी देश को गालियां देते हैं, उसी सरकार को गालियां देते हैं जो सरकार इनके किराए को भरती है, जो इन्हें सब्सिडी देती है, जो इन्हें ग्रांट देती है, जो इनकी पढ़ाई का जो पूरा खर्चा है वो उठाती है। यानी दिल्ली में रहने के लिए 300 रुपए खर्च करना भी इन छात्रों को भारी लग रहा है, क्योंकि जेएनयू ने ये जो 10 रुपए महीने का जो किराया है हॉस्टल का, उसे 10 रुपए से बढ़ाकर अब 300 रुपए महीना कर दिया है। मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई भी उपयोग कर सकता है। पूछना चाहती हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगी। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? होगी भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ी बहस। पाकिस्तान को उसका इतिहास याद दिलाया जाएगा और बताएंगे कैसे श्री राम और लव कुश के नाम पाकिस्तान के वजूद से जुड़े हैं और आखिर क्यों
अयोध्या के साधु संत ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर तो लाहौर में भी बनना चाहिए। सरदार पटेल की इस विश्व विजयी प्रतिमा का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि तकनीकी तौर पर आज भारत ने दुनिया में कितना ऊंचा मुकाम हासिल किया है। मोदी जी, एक आपके साथ एक जोक मैं शेयर करता हूँ। एक देश में एक जोक चल रहा है इस वक्त कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी। तो एलेक्सा से किसी ने पूछा, एक गाना है साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। इस नवरात्रि को मैं पपीता लूंगा, तो फिर मैं पपीते के सिवाय किसी चीज को हाथ नहीं लगाता। जिंदगी है 20 घंटे काम करने की, 3-4 घंटे सोने की, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते रहने की। ये तो 5 साल से हम देख रहे हैं। मैंने किसी प्रधानमंत्री को इतना काम करते नहीं देखा। वाकई पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। बिट्टा साहब दिखा, बिट्टा साहब क्या दिखा रहे हैं? बिट्टा साहब एक मिनट, बिट्टा साहब कुछ दिखा रहे थे। बिट्टा साहब को फुल स्क्रीन दिखाइए, क्या कह रहे थे बिट्टा साहब? आप बिट्टा साहब हाथ में क्या था आपके? आप दिखाइए इनको। ये तो लेके आए, मेरा तो तैयार खड़ा, ये देख। चीख कर चिल्लाऊंगा और पूछूंगा, ये मीडिया नहीं रही। पागल अर्नाब सर, किसी भी शहर में जाता हो ना, किसी की सरकार हो, सरकारी स्कूल की यही हालत होती है। मैं ये कहता हूँ कि BMW से आने वाला बच्चा जो दिल्ली के स्कूलों में पढ़ता है, वो इस जगह पे पानी पी के दिखा दे, खड़ा नहीं रहेगा, और उसका बाप या उसकी माँ वहाँ पे खड़ी रह के दिखा दे कि उसका बच्चा यहाँ पानी पी। पता है क्या होगा? वो टीवी स्टूडियो में बैठ के ओपिनियन बनाने लगते हैं कि कंट्री इज नॉट शाइनिंग। लेकिन जब ये गरीब लोग ऐसे हालात में पानी पीते हैं तो उनका कोई ओपिनियन नहीं बनता। आपको हजारों इनाम मिल जाएंगे, आपकी टीआरपी 100वें माले पे चढ़ जाएगी, तब भी कोई रविश की जरूरत रहेगी। पत्रकारिता में आम आदमी कोई रविश जैसा ही ढूंढे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।